सभी साथियों को राम राम नमस्कार। ओके क्लासेज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम ज़ोरों शोरों से चल रहा है और आज आपकी 19 सितंबर हो चुकी है। 19 सितंबर का सेकंड शिफ्ट का जो आपका एग्ज़ाम था वो भी कंप्लीट हो गया है। तो भाई आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 19 सितंबर के सेकंड शिफ्ट के बारे में कि किस तरीके का पेपर आया, किस तरीके का पेपर का लेवल था और मेरे भाई जिनका पेपर अभी तक नहीं हुआ उनको भाई क्या करना चाहिए। ठीक है, तो फटाफट से सारे के सारे स्टूडेंट लाइव आ जाइए ताकि हम इस क्लास को शुरू कर सके। ठीक है, और अगर ये क्लास आपको पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने जो मुझे मिला स्टूडेंट के द्वारा कि क्वीन दिद्दा कहाँ की शासक थी। ठीक है, किसके बारे में आया? क्वीन दिद्दा के बारे में आया कि क्वीन दिद्दा कहाँ की शासक थी, कहाँ की शासक थी, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, तो मेरे भाई जैसे कि आपने रजिया सुल्तान का नाम पढ़ा होगा, आपने नाम किसका पढ़ा होगा? रजिया सुल्तान का। तो रजिया सुल्तान के बारे में तो सभी को पता है कि भाई रजिया जो सुल्तान थी ये मेरे भाई गुलाम वंश की शासक थी, इल्तुतमिश की बेटी थी। और भाई दिल्ली सल्तनत पर इसने क्या किया था? 4 सालों तक दिल्ली सल्तनत पर इसने शासन किया था। लेकिन आज के पेपर में रजिया सुल्तान का नहीं आया, क्वीन दिद्दा के बारे में आ गया, जो कि भाई मोस्टली स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। तो क्वीन दिद्दा की अगर बात करता हूं तो ये मेरे भाई आपके कश्मीर की शासक थी। कहाँ की मेरे भाई? ये आपके कश्मीर की शासक थी, ये आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको कश्मीर के बारे में बहुत पहले ही बता दिया था कि मेरे भाई कश्मीर के राजाओं का इतिहास, कश्मीर के राजाओं का जो इतिहास है, राजाओं का इतिहास किस बुक में मिलता है? तो कश्मीर के राजाओं का जो इतिहास है वो मेरे भाई मिलता है किसमें? राज तरंगिणी में। किस में मिलता है मेरे भाई? राज तरंगिणी में लिख मिलता है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ राज तरंगिणी के लेखक कौन है, तो आप क्या बात करोगे? सर कल्हण जो है राज तरंगिणी के लेखक हैं। यहीं पर अगर मैं बात करता हूं जम्मू कश्मीर के बारे में, तो जम्मू कश्मीर का मेरे भाई रऊफ नृत्य आपसे पूछा जाएगा। कौन सा? रऊफ नृत्य पूछा जाएगा। इसके अलावा मेरे भाई कूद नृत्य पूछा जाएगा। इसके अलावा मंदसाज आपसे पूछा जाएगा। कौन सा? मंदसाज आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा मेरे भाई ट्यूलिप फेस्टिवल आपसे पूछा जाएगा। कौन सा? ट्यूलिप फेस्टिवल आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा मेरे भाई जो आपका लेवेंडर उत्सव है, कौन सा मेरे भाई? लेवेंडर जो त्योहार है वो आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो क्वीन दिद्दा कहाँ की शासक थी? आज के पेपर में आए कश्मीर की। कश्मीर के राजाओं का इतिहास राज तरंगिणी में मिलता है, कल्हण उसके लेखक है। रऊफ, कूद, मंदसाज, लेवेंडर त्योहार, ट्यूलिप फेस्टिवल, ये सारे के सारे जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य और त्योहार है, ये भी पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो आज के पेपर में मुझे मिला कि मैं दम में फी, कौन सा? मैं दम में फी। तो मेदम मेफी जो त्योहार है ये कहाँ का त्योहार है? ठीक है, तो मेदम मेफी त्योहार के बारे में पूछा। भाई ये मैंने आपको खूब बताया है कि मेदम मेफी जो है ये आपके असम का त्योहार है। कहाँ का मेरे भाई? असम का त्योहार है। और मैंने आपको हमेशा बताया है कि मेरे भाई असम के आपसे पूछे जाएंगे। कौन सा? बिहू पूछा जाएगा। इसके अलावा बगरुम्बा पूछा जाएगा। इसके अलावा मेरे भाई ठीक है बिहू हो गया, बगरुम्बा हो गया। इसके अलावा मेरे भाई असम की बात करें तो ठीक है अम्बुवाची का मेला पूछा जाएगा। कौन सा? अम्बुवाची मेला आपसे पूछा जाएगा। ये सारी चीजें हैं जो भाई आपसे पूछी जाएंगी किसको लेकर? असम को लेकर। ठीक है, तो अम्बुवाची का जो मेला है ये मेरे भाई कामाख्या देवी के मंदिर में होता है। कौन से देवी भाई? कामाख्या देवी के मंदिर में अम्बुवाची का मेला लगता है। तो आज के पेपर है मेरे भाई मेदम मेफी आ गया, तो ये मेरे भाई आपके कहाँ का है? असम का है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे एसएससी एमटीएस और सीजीएल की तैयारी करते हैं, साथ में मेरे भाई जिनकी जीके जीएस कमजोर है, उन बच्चों को मैं बता दूं कि आप सभी के लिए मैंने हिस्ट्री के क्वेश्चन, पॉलिटी के क्वेश्चन, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चन मैंने तैयार किए हैं। साथ में टॉपिक वाइज पीडीएफ भी आपको दी जाएगी। ठीक है, पीडीएफ में आपके ओनली 50 रुपये की पीडीएफ है जिसमें आपको लगभग 7 से 8 हज़ार क्वेश्चन दिए जाएंगे और 40-45 नंबरों की गारंटी भाई इस पीडीएफ से हूबहू क्वेश्चन मिलने की। जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए इन नंबरों पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप ये पीडीएफ ले सकते हैं ओनली 50 रुपये में। ठीक है, तो हिस्ट्री, पॉलिटी, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज पीडीएफ भी मिलेगी। 50 रुपये का पीडीएफ है, 40-45 नंबरों की गारंटी है। जिनको चाहिए इन नंबरों पर व्हाट्सअप मैसेज करके ये पीडीएफ आप ले सकते हैं। अगले सवाल पर अगर मैं बढ़ूं तो अगला सवाल जो मुझे स्टूडेंटों के द्वारा मिला तो वो मिला था भाई किसके बारे में? सितार वादक के बारे में। यानी कोई सितार वादक था
वादक था जो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई सितार वादकों में बात करते हैं तो किसके बारे में नाम आता है सर? पंडित रविशंकर का नाम सबसे पहले आता है। ठीक है, पंडित रविशंकर को मेरे भाई भारत रत्न भी मिला 1999 में। ठीक है, इसके अलावा मेरे भाई वंदे हसन भी क्या बजाते हैं? सितार बजाते हैं। इसके अलावा मेरे भाई शाहिद परवेज, ठीक है, शाहिद परवेज खान क्या बजाते हैं सर? ये भी आपके सितार बजाते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जहाँ तक बच्चों ने मुझे बताया कि सर पंडित रविशंकर के बारे में आया था, अगर रविशंकर के बारे में आया होगा तो लिख लो मेरे भाई। पंडित रविशंकर एक सितार वादक है जिन्हें 1999 में भारत रत्न मिला था। अगला जो क्वेश्चन बच्चों के द्वारा मुझे मिला कि सर भाग नंबर 11 से कोई क्वेश्चन आया था। अब ये तो कन्फर्म नहीं क्या क्वेश्चन था, लेकिन भाग नंबर 11 से कोई क्वेश्चन आया था। तो जहां तक मैं आपको बता सकता हूं भाग नंबर 11 के बारे में, अनुच्छेद नंबर 245 से लेकर 263 तक आपका क्या है सर? भाग नंबर 11 है। और इसमें मेरे भाई क्या है? संघ और राज्य के बीच में संबंध है। ठीक है, संघ, ठीक है, राज्य और संघ के बीच में संबंध, ठीक है, संघ के बीच संबंध है, ये भाई आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो भाई भाग नंबर 11 में है, अनुच्छेद नंबर 245 से 263 तक की बात होगी, संघ व राज्य के बीच में संबंध, ये आपका भाग नंबर 11 आपको दर्शाता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन मुझे मिला बच्चों के द्वारा वो ये था कि मुलायम सिंह यादव के बारे में आया था। किसके बारे में भाई? मुलायम सिंह यादव के बारे में आया था कि मुलायम सिंह यादव कहाँ के मुख्यमंत्री थे। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मुलायम सिंह यादव जो है मेरे भाई आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। ठीक है, ये बात आपको पता होगी। साथ में बात करते थे मेरे भाई ये समाजवादी पार्टी से इसका संबंध है। किससे मेरे भाई? समाजवादी पार्टी से इनका संबंध है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव ये आपके समाजवादी पार्टी से संबंध रखते हैं। और मुलायम सिंह यादव जो है यूपी के क्या रहे थे मेरे भाई? मुख्यमंत्री आपके रहे थे। एक क्वेश्चन जो मुझे मिला कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण आपसे पूछा गया। ठीक है, प्रोकैरियोटिक, ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण, ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण आपसे पूछा था, कोशिका का उदाहरण आपसे पूछा था। तो मेरे भाई जिन बच्चों ने बैक्टीरिया आंसर किया होगा उनका तो सही है, बाकी मेरे भाई आपका सभी का क्या हो गया? गलत है। ठीक है, तो बैक्टीरिया इसका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। एक क्वेश्चन मेरे भाई आज काफी शानदार पूछा गया। ठीक है, मतलब उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, लेकिन भाई क्वेश्चन तो आया है। ठीक है, क्वेश्चन ये था कि शतरंज में एक पंक्ति में चलने वाले मोरे का नाम क्या है? ठीक है, शतरंज में एक पंक्ति में चलने वाले मोरे का नाम, ठीक है, एक ही पंक्ति में चलने वाले मोरे का नाम, ठीक है, वाले मोहरे का नाम, यानी कि मेरे भाई जिसको हम आगे पीछे नहीं कर सकते, दायां बायां नहीं घुमा सकते, एक ही पंक्ति में चलता रहेगा, तो उसको मोहरे को कहते हैं मेरे भाई आपके प्यादा। क्या कहते हैं मेरे भाई? उसको प्यादा कहते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है भाई, तो शतरंज में एक ही पंक्ति में चलने वाले मोहरे का क्या नाम है मेरे भाई? प्यादा है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन मेरे भाई आपसे पूछा गया कि गंधर्व महाविद्यालय कहाँ पर है? ठीक है, गंधर्व महाविद्यालय कहाँ पर है? तो गंधर्व महाविद्यालय के बारे में कोई क्वेश्चन आएगा तो मेरे भाई आपका आंसर क्या हो जाएगा सर? दिल्ली इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाए। ठीक है, गंधर्व महाविद्यालय कहाँ पर है मेरे भाई? दिल्ली में है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन मेरे भाई जो मुझे मिला कि एग्रीकल्चर शॉर्ट शब्द का संबंध किस खेल से? ठीक है, किसका मेरे भाई? एग्रीकल्चर शॉर्ट शब्द का संबंध, ठीक है, एग्रीकल्चर शॉर्ट शब्द का संबंध आपसे पूछा गया था। तो एग्रीकल्चर शॉर्ट शब्द का जो संबंध है वो मेरे भाई किस खेल से है? तो मेरे भाई आप बोलोगे सर इसका संबंध तो क्रिकेट से है। किससे मेरे भाई? क्रिकेट से इसका संबंध है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में आ सकती है। एक क्वेश्चन जो मुझे मिला कि राजस्थान की जो लूनी नदी है, ठीक है, राजस्थान की जो लूनी नदी है का उद्गम मेरे भाई कहाँ पर हुआ? ठीक है, तो ये भाई मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ कि राजस्थान की जो लूनी नदी है इसको मेरे भाई, ये राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदी है, इसको आदि खारी आदि मिट्टी के नाम से भी इसको जानते हैं। और मेरे भाई नाग पहाड़ से इसका उद्गम होता है। किससे मेरे भाई? नाग पहाड़ से इसका उद्गम होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, आ सकता है क्या? ये तो आया ही था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था मेरे भाई। एक क्वेश्चन मेरे भाई जहाँ तक मुझे बच्चों के द्वारा मिला, कन्फर्म तो खैर नहीं हो पाया, लेकिन बच्चों ने बोला था सर आया था। तो क्वेश्चन ये था कि मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे? कौन से मेरे भाई? मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए? मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर इनको जोड़ा गया था? तो मेरे भाई मौलिक कर्तव्यों की बात होगी तो किस समिति की सिफारिश लगेगी? आप बोलोगे सर सरदार स्वर्ण सिंह समिति की। किसकी मेरे भाई? सरदार
स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश लगेगी। और ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसने 8 मौलिक कर्तव्यों को सुझाया था। कितने, मतलब इसने तो 8 मौलिक कर्तव्यों की क्या की थी, पेशकश की थी, लेकिन बाद में मेरे भाई 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य आपके जोड़े गए थे। एक क्वेश्चन जो मुझे मिला कि ऊषा बारले को 2003 में कौन सा अवार्ड मिला। ठीक है, ऊषा बारले, ठीक है, ऊषा बारले को 2003 में कौन सा अवार्ड मिला, 2003 में कौन सा अवार्ड मिला था। तो मेरे भाई आप क्या करोगे, ऊषा बारले को 2003 में कौन सा अवार्ड मिला, आप बात करोगे सर पद्मश्री के बारे में। किसके बारे में मेरे भाई, पद्मश्री के बारे में बात करोगे। ये अवार्ड आपको दिया गया था, ठीक है, किसको, ऊषा बारले को। एक क्वेश्चन ये आया था कि इकोलॉजी क्या है। ठीक है, इकोलॉजी क्या है, ECOLOGY, ठीक है। तो इकोलॉजी क्या है, तो इकोलॉजी मेरे भाई क्या है, इकोलॉजी में देखो मेरे भाई ये परिभाषा है, पता नहीं आपके ऑप्शन में क्या मिला था, लेकिन इकोलॉजी की परिभाषा अगर मैं आपको बताऊं तो इकोलॉजी में आपके जो भी आप देख रहे हो, जैसे कि आप मुझे देख रहे हो, मैं एक मानव हूं, तो मानव आ जाएंगे, आपके जीव जंतु आ जाएंगे, पेड़ पौधे आ जाएंगे, तो उनके बीच का जो संबंध है, ठीक है, उनके बीच का जो संबंध है, उनके बीच की जो बातचीत है, वो मेरे भाई किसके अंदर आती है, इकोलॉजी के अंदर आती है। जैसे कि मान लो मानव हो गए, जीव जंतु हो गए, पेड़ पौधे हो गए, तो इनके बीच के संबंध या इनके बीच की जो बातचीत है उसको मेरे भाई इकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, इकोलॉजी कहते हैं। एक क्वेश्चन जो मुझे मिला स्टूडेंट्स के द्वारा ही कि एल्यूमिनियम का परमाणु भार कितना, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन ये था कि एल्यूमिनियम का परमाणु भार, एल्यूमिनियम का परमाणु भार, ठीक है, एल्यूमिनियम का परमाणु भार, ठीक है, जिसे बाद में, ठीक है, जिसे बाद में गैलियम के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। ठीक है, गैलियम के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, तो उसका जो परमाणु भार था वो मेरे भाई कितना था। ठीक है, एल्यूमिनियम का परमाणु भार जिसे बाद में गैलियम के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, उसका मेरे भाई 68 था। कितना मेरे भाई, 68 था। ये आपको पता होना चाहिए। मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में क्वेश्चन आ सकता है भाई, किसके बारे में, मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में। तो इन्होंने अपनी आवर्त सारणी जो है 1869 में इन्होंने अपनी आवर्त सारणी को पेश की थी। जिस समय पर इन्होंने अपनी आवर्त सारणी को पेश किया उस समय पर मात्र इसमें 63 तत्व थे। कितने मेरे भाई, ओनली 63 तत्व इसमें थे। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो मुझे भाई आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन मिले। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे रीजनिंग का भी मिला, एक बार बताना भाई ये क्वेश्चन था या नहीं था। 17 का संबंध 21 से है, ठीक है, इसके बाद में 22 का संबंध मेरे भाई 36 से है। तो बताइए 29 का संबंध किससे हो, ठीक है, 29 का संबंध किससे होगा। ये क्वेश्चन भाई एक बच्चे ने बताया था कि फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। ठीक है, कंफर्म नहीं है कि आया था या नहीं आया था, लेकिन बच्चे ने ऐसे बताया था सर ये फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। तो मेरे भाई देख लो कुछ भी नहीं है इसमें, 17 में से 10 माइनस कर दो, कितना आएगा, 7 आएगा। अगर मैं 7 को 3 से गुणा कर दूं तो 7 तिया 21 हो जाएगा। बात तो सही है सर। इसमें देखो, इसमें से 10 माइनस करो तो 12 आएगा, 12 गुणा 3 करें तो 12 तिया 36 हो जाएगा। बात तो सही है सर। इसमें से 10 माइनस करोगे तो मेरे भाई 19 आएगा, 19 को गुणा 3 से करो, 19 दूनी 38, 19 30 57, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 57 होगा। ठीक है, तो मेरे भाई राइट आंसर क्या होगा तुम्हारा, 57 इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, ये बात भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, मतलब तो ये सारे क्वेश्चन थे भाई जो मुझे आज के पेपर में मिले थे। एक वाकाटक वन से क्वेश्चन आया था कि वाकाटक वन, अब क्या क्वेश्चन था ये तो खैर कंफर्म नहीं हो पाया, लेकिन एक क्वेश्चन इससे आया था। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन थे भाई जो आज के पेपर में मुझे मिले। मैं एक बार आपको फिर बता दूं कि जिन बच्चों की जीके जीएस कमज़ोर है और जो बच्चे एमटीएस और सीजीएल की तैयारी करते हैं, बिना जीके जीएस के नौकरी नहीं लगेगी मेरे दोस्त। तो आप सभी के लिए हिस्ट्री, पॉलिटी, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर क्वेश्चन लेकर आया हूँ। 7 से 8 हज़ार ये क्वेश्चन होंगे और ओनली 50 रुपये में आपको ये क्वेश्चन दिए जाएंगे। साथ में गारंटी होगी कि 40 से 45 नंबर का मैटर आपको हूबहू पेपर में देखने को मिले। तो जिनको चाहिए इन नंबरों पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप ये PDF ले सकते हैं ओनली 50 रुपये में। ठीक है, जिनको चाहिए ले लेना भाई। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।